पंचतंत्र की बहुत ही सुंदर कहानी। शेर और सियार की कहानी। सिंह और सियार की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक घने और विशाल जंगल में मधुकर नाम का एक शक्तिशाली शेर रहता था। वह जंगल का राजा था और अपनी शक्ति और तेज तर्रारता के कारण सभी जानवर उससे भयभीत रहते थे। मधुकर प्रतिदिन शिकार करता और जो भी जानवर सामने आता उसे खा जाता। दिन ब दिन जानवरों की संख्या घटने लगी और पूरे जंगल में हाहाकार मच गया। जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर सिंह के पास जाकर निवेदन किया, हे महान सिंह, आप हमारे राजा हैं और हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। यदि आप चाहे तो हम रोजाना आपके लिए भोजन की व्यवस्था कर देंगे। इस प्रकार आप बिना मेहनत किए भोजन प्राप्त करेंगे और हमें भी भय में जीना नहीं पड़ेगा। सिन्हा को यह प्रस्ताव अच्छा लगा। उसने जानवरों की बात मान ली और कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर किसी दिन भोजन न मिला तो मैं खुद शिकार पर निकलूंगा और जिसे भी पाऊंगा उसे खा जाऊंगा। अब जानवर बारी बारी से सिन्हा के लिए हर दिन एक शिकार भेजने लगे। कई दिन तक ये व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रही। एक दिन की बात है जब एक सियार जिसका नाम चतुरक था की बारी आई। चतुरक बहुत चालाक था और वह नहीं चाहता था कि वह सिन्हा के भोजन का शिकार बने। उसने अपनी जान बचाने के लिए एक योजना बनाई। चतुरक सिन्हा के पास जाने से पहले जंगल के एक गहरे कुएं के पास पहुंचा। वहां उसने पानी में झांककर अपनी छवि देखी और उसे एक उपाय सूझा। वह तेजी से सिन्हा के पास पहुंचा और घबराते हुए बोला, हे महाराज, मैं आपके लिए शिकार लेकर आ रहा था, लेकिन रास्ते में मुझे एक और सिंह मिला। वह बहुत बड़ा और शक्तिशाली है। उसने मुझे रोका और कहा कि यह जंगल उसका है और आप यहाँ राजा नहीं हैं। सिंही ये सुनकर बहुत क्रोधित हो गया। उसने गर्जते हुए कहा, कौन है वह दुस्साहसी सिंह? मुझे दिखाओ, मैं उसे अभी सबक सिखाऊंगा। चतुरक सिंह को लेकर उसी कुएं के पास गया और कहा, महाराज, वह सिंह इसी कुएं के अंदर छिपा है। जैसे ही आप इसमें झांकेंगे वह आपको चुनौती देगा। सिंह ने क्रोध में भरकर कुएं में झांका और पानी में अपनी ही छवि देखी। उसे लगा कि कोई दूसरा सिंह वास्तव में कुएं में है। उसने बिना सोचे समझे कुएं में छलांग लगा दी ताकि वह उस सिंह को मार सके, लेकिन कुएं में गिरते ही सिंह पानी में डूब गया और मर गया। चतुरक की चालाकी ने उसे अपनी जान बचाने के साथ साथ जंगल के सभी जानवरों को सिंह के आतंक से मुक्त कर दिया। अब पूरा जंगल चैन और शांति से रहने लगा। कहानी से सीख। धोखा और चालाकी हमेशा बुराई का अंत नहीं करते, लेकिन कभी कभी बुद्धि और विवेक से विकट परिस्थिति का समाधान निकाला जा सकता है। परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर आप बुद्धि से काम लें तो हर समस्या का हल निकल सकता है।